हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपको मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया था। पीरियोडिक टेबल कितने प्रकार की है, यानी 4 उसके ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और क्लास 11 में सिर्फ एस और पी ब्लॉक है अपने फ्लोरेट में। अब आज हम आपको थोड़ा उसके अपने टॉपिक में आते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। मैं आपको फार्मूला के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, यानी सूत्र के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री है सूत्र से ही बहुत सारे केमिस्ट्री भरी हुई है। तो देखिए, हमारा फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है, सूत्र की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा और सूत्र के प्रकार बताऊंगा। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मूला। बच्चों कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक बात मैं आपको और बताने वाला हूँ, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो क्लास लग रही है, ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्लास स्टार्ट है, क्लास पढ़ाई चल रही है। अभी उम्मीद न करिए कि हमको क्लास में जब जाएंगे तो हमको पुनः वही पढ़ाया जाएगा, ऐसा ना करिएगा। क्योंकि सभी बच्चे नोट्स बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में सब लिखते जाइए और उसको पढ़ते जाइए और समझते जाइएगा। क्योंकि अब आप अगर क्लास में आएंगे तो आपको आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसी में आदमी लगा कर रहेगा। तो आप इस बात को जरूर पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फार्मूला या सूत्र कहेंगे। अब क्या है, जैसे हम मानते हैं H2O, HNO3, HCl, CaCO3 और बहुत सारे फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, H2SO4, HNO3, NO, N2O, N2O5, N2O4, मतलब ये क्या है, एक अणु को दर्शाता है। N2O4 का पूरा नाम क्या होगा, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और N2O5 की बात किया हूँ तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो आपके बहुत सारे यहाँ पे सूत्र लिखे भी हैं। H2O वाटर मॉलिक्यूल है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड, C12H22O11, C12H22O11 एक इसका सूत्र है, ये सुक्रोज का फार्मूला है। C6H12O6 एक इसका फार्मूला है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का फार्मूला है। क्या हो गया, ग्लूकोज। तो आपको यह लग रहा है कि फार्मूला कैसे, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु, यानी सभी ये क्या है, एक एक अणु को दर्शाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यानी बहुत सारे अणु हो जाएंगे। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, इसे क्या कहते हैं, फार्मूला। अब फार्मूला कई प्रकार के होते हैं, 3 टाइप ऑफ फार्मूला। फर्स्ट होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला, सेकंड आपका है स्ट्रक्चरल फार्मूला और तीसरा फार्मूला आपका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला की बात करता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और हिंदी में कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर सूत्र या सरल सूत्र भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, सरल सूत्र भी कहते हैं। तो देखिए, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, परिभाषा देखिएगा, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का, जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। एक शब्द याद करना है आपको, सरलतम पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है। इसे एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र कहते हैं। परिभाषा समझ आ गई, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। अब देखिए एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे आपके सामने H2O2 लिखा हुआ है,
इसका नाम क्या है H2O2। तो H2O2 को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए कैसे। H2O2 ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा H2O2। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसका क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो आप ऐसी संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या को आप चयन कीजिए और उसी से भाग दे दीजिए। तो आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि मतलब सबसे छोटी जो लिखा हो तो सबसे छोटी संख्या को अपनाइए और उसी से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तो आपका निकल जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। मान चलिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब इसमें 2 को मल्टीप्लाई 2 से मैं भाग दे देता हूँ या 2 से काट दीजिए, तो आपका आंसर क्या निकल के आया HO H और O। तो H2O2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा HO। अब आपके सामने क्या लिखा है C6H6 यानी बेंजीन लिखा हुआ है, तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH। छोटी संख्या मान लीजिए कोई भी एक कॉमन संख्या मैं लेता हुआ अगर 6 से ही भाग देता हूँ तो दोनों क्या आ जाएंगे कट जाएंगे और मैं इसको निकाल के आया CH। ये कहीं रूल नहीं लिखा हुआ है कि काट दिया जाएगा कि उसमें भाग दे दिया जाएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ यानी फार्मूला निकाल रहा हूँ कि फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास कैसे प्राप्त होगा, मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मेरे पास अणुसूत्र है, तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ H2O2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा HO। C6H6 बेंजीन है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा CH। इसको बेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजीन। और इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीसरा आपका है, और देखिए बहुत सारे एग्जांपल मैं लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा है C6H12O6। C6H12O6 में मैं 6 काउंट कर लेता हूँ और 6 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा CH2O यानी CH2O क्या है मूलानुपाती सूत्र है, एम्पिरिकल फार्मूला है किसका ग्लूकोज का। C6H12O6 का नाम है ग्लूकोज और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा CH2O। तो आपका ये क्या हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला कंप्लीट हुआ। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफिनेशन वही है, थोड़ा सा अंतर में बता जरूर बताऊंगा क्या है डिफिनेशन। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संरचना, क्या लिखा है किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है, यानी परमाणु की जो व्यवस्था होगी उसी को क्या बोलेंगे संरचना सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है संरचना सूत्र कहलाता है। मान लीजिए XYZ H2O2 है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसकी अरेंज करता हूँ तो देखिए कैसे लिखा हुआ है HOOH। अगर मैं इसको HOO कर दूँ तो ये गलत हो जाएगा, और अगर मान लीजिए इसके बीच में यहाँ पे O लिखा देता हूँ इसके बाद लास्ट में H लगाता हूँ तो भी गलत माना जाएगा। तो आप क्या है इनकी एक नियमित व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी उसकी व्यवस्था को अगर दर्शाया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरा पॉइंट होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में क्या बोलेंगे अणुसूत्र। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यहाँ पे एग्जैक्ट अंक की बात हो रही है कि कितने वहाँ पे संख्या होगी, कितने नंबर होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट मीन्स इसका एग्जांपल देखते हैं H2O2। अब बात होती है कि H2O2 है तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो इसकी वास्तविक संख्या आपको बताना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं तो 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो वास्तविक संख्या इसको बता दिए। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2। C6H12O6 इसका नाम क्या होगा बच्चों ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला एक होता है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट में
ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला एक होता है और उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, इसी कारण से उसका नाम क्या बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आपको वो भी बताऊंगा। तो C6H12O6 है और इसमें अगर आपको एग्जैक्ट मतलब अंक बताना है कौन कितना है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो आपकी वास्तविक संख्या हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C6H6 यानी क्या नाम है इसका, बेंजीन। तो जब बेंजीन हो गया तो अब इसको हम बोलेंगे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 है। तो आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या दे दिया गया। अगर आप इनमें बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ पे जो ना समझ में आए वो आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो जवाब जाने का नहीं, लेकिन मेरे को भी आपकी समझ नहीं आया। H2O2 है, अब इसकी आपको क्या है, वास्तविक संख्या दर्शाना है, तो H बराबर कितना होगा, 2। और पहला एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, तीसरे का पहला। H2O2 में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। दूसरे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, C6H12O6। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या बताइए आप। तो कार्बन की कितनी हो गई, 6, हाइड्रोजन कितनी है, 12, ऑक्सीजन कितनी है, 6 हो गई। तो आपकी वास्तविक संख्या ये भी निकल के आ गई। इसी प्रकार से बेंजीन ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या है, बेंजीन C6H12 यानी क्या नाम है इसका, बेंजीन। तो अब इसकी वास्तविक संख्या कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। बहुत सारे हैं। H2O2 की आप एग्जांपल ले सकते हैं। H2O2 में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या इक्वल टू 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो आपके बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ये आपका क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों अपने कॉपी में नोट करिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 11th में केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन मैं मानता हूँ अगर आपकी समझ में आती है तो सरल बन जाती है। अब बहुत सारे सूत्र आपको मैं बताऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, समझने के लिए, तो आपको और बेहतर आसान लगेगा। तो हम आपको फार्मूला के बारे में बताया, फार्मूला के टाइप बताया, कौन कौन से 3 टाइप बताया मैंने। कौन कौन सा पहला नंबर था आपका एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बारे में मैंने आपको बताया, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। जो नहीं समझ में आया तो लास्ट में कमेंट्स करिएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप अपने दोस्तों को जरूर इसको बताइए, सेंड करिए, लाइक भी करिए और अपना क्वेश्चन भी करिए। तो गुड डे स्टूडेंट्स।